हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेश। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको मैथ्स। और मैथ्स में आज का टॉपिक है स्क्वायर। स्क्वायर निकालना सीखेंगे, किसी नंबर का कैसे स्क्वायर निकालते हैं ट्रिक की सहायता से। ठीक है, हिंदी में इसको वर्ग कहते हैं। स्क्वायर एक्चुअली में होता क्या है, उसी नंबर में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे एक का स्क्वायर है, 1 × 1 = 1 आ जाता है, 1 आएगा। इसी प्रकार जैसे हमने 4 का स्क्वायर करना है तो 4 × 4, यानी उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करने पर ही हमें वो स्क्वायर मिल जाता है। यानी 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो यानी इस तरह से जो होता है वो स्क्वायर होता है ना। तो स्क्वायर जान लिया कि स्क्वायर होता है क्या एक्चुअली में, लेकिन हमें इसे ट्रेडिशनल मेथड से नहीं इसको निकालेंगे। ठीक है, हम ट्रिक की हेल्प से कुछ स्क्वायर्स को निकालेंगे। इसमें 2 डिजिट की ट्रिक्स रहेंगी और 3 डिजिट की ट्रिक्स रहेंगी। ठीक है, तो 2 डिजिट के स्क्वायर कैसे निकालते हैं और 3 डिजिट के कैसे निकालते हैं, आइए इसको हम इसमें करते हैं। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको कुछ स्क्वायर लर्न होने चाहिए आपको पहले से ही। ठीक है, आपको 1 से लेकर एटलीस्ट 20 तक तो होने चाहिए। उसमें मैंने 16 तक इसमें लिख दी है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16 होता है। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 6 × 6 = 36 होता है। 7 का 7 × 7 = 49। तो इस तरह से ये स्क्वायर दिए हुए हैं। तो ऐसे ही 16 तक स्क्वायर है, यानी कि इसको डबल मल्टीप्लाई मतलब उसी सेल्फ नंबर से ही 2 बार मल्टीप्लाई करने पर ही वो स्क्वायर निकल जाता है। आप जी समझ के होंगे। ठीक है, आपको इसमें एटलीस्ट 20 तक स्क्वायर लर्न कर लें तो वो ट्रिक और अच्छे से काम करती हैं। ठीक है, तो हम ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी ट्रिक क्या है, 15 का स्क्वायर करके देखते हैं। ठीक है, पहले ट्रिक की हेल्प से। ठीक है, तो वैसे अगर हम करेंगे बिना ट्रिक के इसको तो 15 × 15 हमें करना पड़ेगा और इसके लिए थोड़ा टाइम कंज्यूम हो सकता है। लेकिन एक ट्रिक की हेल्प से विदिन सेकेंड्स में इसे सॉल्व किया जा सकता है। और इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर पाएंगे जल्दी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, पहला स्टेप में अगर हम इसको करना चाहें, पहला स्टेप है 15 का स्क्वायर करने का। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो आपको इसमें पता करना है कि 10 के करीब क्या है, यानी 0 लेके आना है आपको। और नंबर में आपको 0 लेना, 0 कैसे लेके आएंगे, ये किसके करीब है, 10 के करीब है ना। 10 से कितना आगे, 5 ज़्यादा है। ठीक है, आपको 0 लेके आना है साइड में एक। तो 0 करने से 5 घटा देंगे इसमें, है ना। 15 में से 5 घटा देंगे, ऐसे हमें हर किसी में ही करना है। तो 15 है, 15 को आप ये 10 से कितने ज़्यादा हैं, 10 के अराउंड मतलब 10 के करीब देखें। 10 को 20 मान के हम कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो 10 से कितना ज़्यादा है, ये 5 ज़्यादा है। ठीक है, ये +5 ज़्यादा है और जितना ज़्यादा है उतना इधर माइनस भी लिखेंगे हम। ठीक है, तो जितना ज़्यादा है उतना इसमें ऐड कर देंगे 15 में, और जितना कम है उतना हम माइनस कर देंगे। सॉरी, जितना ज़्यादा है उतना ही उसमें से माइनस कर देते हैं। ठीक है ना। तो आप इसे एग्जाम्पल में बहुत सारे कराऊंगा, उससे आपको समझ आ जाएगा। टेंशन नहीं लेना है अगर अभी आपको समझ नहीं आ रहा है। जैसे मैंने फर्स्ट स्टेप की बात कर रहा था 15 का स्क्वायर की, है ना। ये 10 के करीब देखेंगे हम इसको। ये 10 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो 5 ही इसमें जोड़ देंगे। पहले स्टेप में आपको इतना करना है और 5 ही इसमें से माइनस कर देंगे, ये चीज़ है इसे। ठीक है, तो इनको सॉल्व करते हैं। ये आ गया 20 और ये आ गया 10। ठीक है, ये आ गया 10। अब हमारे पास 2 नंबर आ गए। सेकंड स्टेप पे करते हैं। आने 20 और 10 आए थे हमारे, 20 एंड 10 आ गए थे। सेकंड स्टेप में क्या करना है, जो आए थे उनको मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि 0 0 को मल्टीप्लाई करना कितना आसान है। 2 का इससे 1 से करना है, बाकी 2 0 वो 0 हमें रख देनी है। ठीक है, 0 को मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो तुरंत 200 हो जाएगा। ये तो हो गया सेकंड स्टेप की बात हो गई। ठीक है, अगर हम इसके थर्ड स्टेप पे ज़्यादा चलते हैं, ये थर्ड स्टेप में ये काम करना है आपको। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में क्या है, यानी 200 आया, उसमें से क्या ऐड कर देना है, जिसको हम घटा रहे हैं और माइनस कर रहे हैं उसी नंबर को। 10 से कितना ज़्यादा है ठीक है, वो चीज़ को हम स्क्वायर कर देंगे। उसका स्क्वायर यानी 5 ज़्यादा था
10 से तो 5 का स्क्वायर करके इसमें ऐड कर देंगे। 200 प्लस 25 होते हैं 5 का स्क्वायर, तो 25 225 इसका आंसर हो जाएगा। 15 का स्क्वायर क्या होता है 255। इस तरह से ही आपको मैं यहाँ पर एक ट्रिक पर और इसके आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। इसी का एक और एग्जांपल करवा देता हूँ। 16 का कर लेते हैं, ठीक है 16 का। अब ये देखते हैं 10 से ये कितना ज़्यादा है, +6 ज़्यादा है ना, तो 16 में +6 ऐड कर देंगे, ठीक है, और 6 ज़्यादा तो 16 में से 6 ही माइनस कर देंगे, तो आपको ये 10 मिल गया और ये कितना मिल गया 22। और ये फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप में आपको करना इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, तो ये आ गया 220 आने की 10 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, ठीक है। और थर्ड स्टेप में आपको करना था कि कितना ज़्यादा है कितना कम है, कितना घटा रहा है कितना वो कर 10 से कितना ज़्यादा है 6 है, तो 6 का स्क्वायर इसमें जोड़ देंगे, ठीक है 36, तो इसको ऐड करेंगे 256 आपका आ जाएगा, है ना। तो इसी अभी तो हमने 3 स्टेप्स में इसको डिवाइड करके सीखा, हम इसे एक बार में ही सीखेंगे 3 स्टेप्स को। अभी मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए इसके, तो इसे हम एक बार में करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने 15 का किया था, तो उसमें क्या है जितना 10 से कितना ज़्यादा था उतना माइनस कर दिया, उतना ही ऐड कर दिया, उन दोनों के बीच मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 5 का जितना 10 से ज़्यादा है उसको इतना स्क्वायर कर दिया, उस स्क्वायर को जोड़ देंगे उसके स्क्वायर को, है ना। तो 10 से कितना ज़्यादा था 15 में 5 ज़्यादा था, तो 5 का स्क्वायर हमने करना इसमें ऐड कर दिया। तो हमें इसे 1 स्टेप में कर सकते हैं। ये 10 और ये 20 होगा, मल्टीप्लाई करके 200 आ गया, इसका स्क्वायर कर दिया और 225 आ जाता है। देखो इसमें से 5 और 10 आ गया, इसमें से हमने इसको प्लस के 20 हो गया, प्लस इसे 5 स्क्वायर एंड 25, ठीक है। पहले हम बोर्ड मास का रूल भी करते हैं, तो पहले मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो मल्टीप्लाई 200 प्लस 25 225 विद इन सेकेंड्स में आप इसे निकाल सकते हैं। चलिए इसी तरह से हम और अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 18। तो 18 10 से कितना ज़्यादा है 18 10 से ज़्यादा है आपका 8, है ना, तो 8 को ही माइनस करेंगे, 8 को ही जोड़ देंगे, ठीक है। 18 में 8 को ही माइनस करेंगे, 8 को ही जोड़ देंगे, और कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है, तो इसको हम 8 का स्क्वायर ऐड कर देंगे। तो इसको ऐड माइनस किया 10 8 ऐड कर दिया तो 26 हो गया, और प्लस 8 का स्क्वायर किया 64, इन दोनों को ऐड करी 64 आता है, इसको इसमें ऐड कर देंगे मल्टीप्लाई करने के बाद। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप 260 प्लस 64, तो आपका आंसर आ गया 324, ठीक है ना। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए, अगर 17 का करते हैं, ठीक है। तो मैं अभी इजी वाले कर रहा हूँ, टफ वाले भी आगे करेंगे अभी, ठीक है। तो 17 और 10 से कितना ज़्यादा है 10 से 7 ज़्यादा है, तो 17 में से 7 ही माइनस कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, और 17 में 7 ही ऐड कर देंगे, और आपको इसमें 7 ज़्यादा है ना 10 से, तो आपको 7 का स्क्वायर इसमें ऐड कर देना है। ये 1 स्टेप में आ गया, ठीक है। और इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये 10 आ गया और ये 24 आ गया और प्लस 49 हो गया, है ना। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना 10 का बहुत ही आसान है, प्लस 49, ठीक है, तो 289 ये आ जाएगा आपका आंसर। लेकिन मैंने स्टूडेंट्स आपको एक बात बताई इसमें कि आपको जीरो लेके आना है, आप जीरो किसी भी प्रकार से ले, अगर आपको ये मेथड क्लियर हो गई है, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बता देता हूँ। इस तरह से भी कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है, आपको मतलब करीब जीरो लेके जाना है। आपको 20 करेंगे तब भी तो जीरो आ गया अब साइड से आपका, यही तो है। तो 20 करेंगे तो 20 में कितना 3 ज़्यादा 3 कम है ना, तो 3 को ही ऐड करेंगे, 3 को ही जोड़ेंगे इसमें, तो 20 आया। अगर 17 में 20 लेके आना, हमें जीरो के करीब लेके आना होता है, इसलिए ये इसमें मेथड काम करेगी। तो इसमें 3 को माइनस करेंगे और यहाँ पर 3 को ही ऐड कर देंगे, ठीक है। और कितना कम बड़ा हो रहा है इसमें 3, तो 3 9, ठीक है, उसको ऐड कर देंगे 3 के स्क्वायर को। अभी स्क्वायर ना करो, अभी ऐसे ही रख लो, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 14, ठीक है। और यहाँ पर ये 20 हो जाएगा और प्लस ये 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो ऐसे करेंगे तो 28 में 280 प्लस 9, तो कितना आ गया स्टूडेंट 289। आपको जैसे सुटेबल लगे उस तरह से आप कर सकते हैं इसको, यानी कि आपको बगल से एक जीरो लेके आना है, मतलब जीरो के करीब लेके जाना है आपको। जरूरी है 10, जैसे 20 करीब तो 20, 30 के करीब तो 30 करीब लेके जाना है, 40 करीब है तो 40, और 50, 60, 70, 80 एंड 90 एंड 100 3 डिजिट आ जाएंगे। लेकिन अभी हम कर रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं थोड़ा टफ वाला। अभी मैं इसी मेथड से आपको बता देता हूँ 18 वाला। अभी हम 18 का किए हैं, ठीक है, 18 का किए हैं। अब 18 अभी हमने तो 8 प्लस किया था 10 के, तो वो नंबर थोड़ा बड़ा हो गया। 2 कम है ना, तो 2 से कर लेते हैं हम। तो ये 20 में 2 कम है, तो 18 में 2 माइनस करेंगे और 18 में 2 ही ऐड कर लेंगे, ठीक है। हमें तो बोलेंगे ना, और आगे पीछे क्या हो रहा है, 2 तो हो रहा है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 4, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 320 प्लस 4, तो 324 आपका ये स्क्वायर आ गया। अगर आपको ये तो आपको ये याद ही होंगे, तो मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ये बड़े क्वेश्चंस बड़े बड़े नंबर में भी काम करेगी आपकी अभी, ठीक है। जैसे एक यहाँ है 78, 78 को करते हैं हम। 78 का स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे, ये हमें 80 के करीब लग रहा है, तो 80 के करीब है ना, ये किसके करीब है, 80 के ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है। तो हम 80 से कितना ज़्यादा है 2, जी सॉरी कम 2 है, 80 से कितना कम है 2 है, तो हम इसी में 2 ही ऐड करेंगे, 2 ही माइनस करेंगे। 78, तो ये कितना हो जाएगा 80, ये होगा 76 प्लस 4। तो इनका मल्टीप्लाई करने में आपको दिक्कत आती होगी, तो आप वैसे तो 8 का ही मल्टीप्लाई करना है, 0 रख देना है। तो 8 का मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है, 8 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। चलो फिर से 8 6 48, 4 कैरी हो जाएगा, 8 से 56 है 60 और 0 हीरा और प्लस 4 ये, ठीक है। इनको ऐड किया तो 60 84 आपका आ जाएगा ये वाला, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको दिक्कत आती है इससे 80 इंटू 76 का मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आ रही, किसी बच्चे को आती है, तो आप इसको कर सकते हैं 70 प्लस 6 कर सकते हैं, 70 को और 80 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 80 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 70 से पहले ब्रैकेट के अंदर, तो ये 56 यानी 56 100 हो गया, और ये 48 480 हो गया, है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, इसको इसमें ऐड कर सकते हैं 0 8 10 और 6। 4 हमारा स्क्वायर था, इसको ऐड किया तो 6084 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 6084 ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं, एक दो और इसी का ही, इससे टफ वाला आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। यहाँ पर एक एग्जांपल और कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख कोई नंबर ले लेते हैं, आपको जो भी टफ लग रहा है मेरे हिसाब से। अभी ले लेते हैं 68, 68 रहने दो, 66 ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको देखना है जी किसके नज़दीक ज़्यादा है, 60 के या 70 के। 70 के ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है। हम 70 को बेस मान कर लेते हैं। 70 से कितना कम है जी, 4 कम है ना, तो 4 ही 66 में हम माइनस करेंगे और 4 ही ऐड कर देंगे 66 में, ठीक है। और कितना कम बढ़ रहा है 4, तो 4 का स्क्वायर इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 62। 62 का इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, 7 का 7 टू 14 और ये हो जाएगा 43 और 0 का 0 प्लस 16, इसको ऐड कर देंगे इसमें, तो 6 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 3 एंड 4, 4 3 5 6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ये स्क्वायर 66 का स्क्वायर बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी, ठीक है। और अब हम 2 डिजिट के 1 से लेकर 11 से लेकर के 99 तक के स्क्वायर निकाल सकते हैं कोई भी विद इन सेकेंड्स में। अभी तक हमने स्टूडेंट्स किया कि 2 डिजिट के स्क्वायर निकालना ट्रिक की हेल्प से। अब हम ट्रिक की हेल्प से 3 डिजिट के स्क्वायर निकालना सीखेंगे, ठीक है।
जैसे पहला क्वेश्चन है अपना 106, ये 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। इसको इस तरह से करेंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा हमें कैलकुलेट करने में, लेकिन ट्रिक की हेल्प की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये हमें बहुत ही विदिन सेकेंड्स में हमारा ये हो सकता है। अब आपको देखना है 101 से लेकर 990 तक, तो 100 पे 10 होते हैं तो ये 10 के करीब ही रहेगा हमेशा। 10 उसमें 10 को बेस मान लेते हैं, मतलब 10 को यहाँ 20 को बेस मान के चलते हैं, ठीक है। यानी वो मैं बताऊँगा किस लिए ये इम्पोर्टेंट है ये बात। अभी हम 106 का हम कर रहे हैं, ठीक है, 106 का। अब आपको इसमें 100 बेस मान के देखना है, चलना है कि ये 100 से कितना ज़्यादा है कितना कम है, ठीक है ना। आप इस चीज़ को देखेंगे तो 100 से सॉल्व किया, ये 106 है ना, ये 106 में हम उतने उसमें जोड़ देंगे 106 + 6, 106 - 6, ठीक है। तो 106 में हमने 6 ऐड किया तो 112 हो गया, और इसमें से 106 में 6 माइनस किया तो 100 हो गया, अपॉन 100 तो 100 से 100 ये कट जाती है, 106 12 बचेगा, इधर 36 बचेगा। तो आपको इसमें देखना है कि आपको इसमें ये ऐड नहीं करना है, यहाँ पर बगल से बस इसको रख देना है, इस लाइन को रिमूव कर देना है और यहाँ पर 36 को रख देना है, और यही आपका स्क्वायर होगा इसका, ठीक है। 100 पर 20 होते हैं इसीलिए यहाँ पर 2 डिजिट आ रही हैं, ठीक है। इसी के लिए मैं इसी में मैं इसको कर देता हूँ 102 का अभी स्क्वायर करके बता देता हूँ इसमें क्या फ़र्क होता है, फिर मैं एक और करके दिखाऊंगा आपको। तो ये कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 102 में 2 ही ऐड करेंगे और 102 में 2 ही माइनस करेंगे और एक लाइन इधर डाल लेंगे, और ये 4 है, ठीक है। 2 ज़्यादा है ना 100 से, तो 4 उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। या सिंगल डिजिट आ रहा है, इसको आप ध्यान से देखिए, तो सिंगल डिजिट लिखना, डबल डिजिट में रखना है आपको 04, वैल्यू तो नहीं है 04 रख देने तो उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तो 04 रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि 100 पर 20 होते हैं तो 2 डिजिट आनी जरूरी है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं 104 × 100 अपॉन 100 से 100 कट गया 104 और ये 04, तो आप इसको रिमूव करिए लाइन को, तो 104 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ 2 डिजिट आए हैं, यहाँ 1 ही डिजिट आ रहा था, अब 3 डिजिट आएंगे तो क्या करेंगे, अगर बाय द यहाँ तो 1 डिजिट आया, अभी यहाँ 2 डिजिट आ गए, ठीक है। अगर इस जगह पर लाइन के साइड 3 डिजिट आएंगे तब क्या करेंगे वो भी देख लेते हैं, ठीक है। उसके लिए हम करने जा रहे हैं एक और एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं 115 का स्क्वायर। तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, तो 115 इसमें ऐड कर देंगे और मल्टीप्लाई साइन 115 ही माइनस कर देंगे, ठीक है। और इधर 15 का स्क्वायर लिखेंगे तो इसको 130 हो गया, और ये 100 हो गया, अपॉन 100 रहता है, 100 से 100 कट जाएगा, और ये 225। अब इधर क्या है 3 डिजिट्स आ रहे हैं तो इसका भी करेंगे, तो 130 ये 225, ठीक है, ये इतना आ गया 225। अब देखते हैं इसमें हमें तो 2 डिजिट ही लेने हैं, तो ये वाला जो है इधर कैरी आ जाएगा, इसमें आके ऐड हो जाता है, 0 और 2 कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगी, तो 102 130 + 2 132, और ये 25 रख देंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इसको आप ध्यान से देखेंगे, ठीक। अब कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं उसके, ठीक है। जैसे एक नया क्वेश्चन है 178। अब इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे बच्चों, तो इसको देखना है आपको, क्या है 000 कहाँ पर आएंगे वो आपको
देखना है, मतलब 00 100 से नहीं, किस नंबर पर 00 आते हैं वो नंबर आपको देखना है। यानी 200 पे भी आता है, 200 के नियरेस्ट देख सकते हैं हम इसको, ठीक है। जरूरी नहीं 100 देखेंगे तो आपको 78 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा अपने आप में भी। तो इसको देखना 200 के नज़दीक ले जाएंगे, ये 200 के ज़्यादा नियरेस्ट है या फिर 100 के, तो 200 के ज़्यादा नियरेस्ट है, तो 200 से कितना ये कम है 22, ठीक है, 22 कम है तो 22 ही इसमें ऐड करेंगे, 22 ही माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें 22 ऐड किया, मल्टीप्लाई बाय 178 माइनस 22 अपॉन 100 रहते हैं, और इधर 22 आगे पीछे हो रहे हैं तो इसका ये स्क्वायर रहेगा, ठीक है ना। तो आगे नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं, तो ये हो जाएगा 200 है ना, और ये हो जाएगा 156 और ये 100 हो जाएगा आपका। तो ये 100 से ये जो कट जाएंगी 0 से 0, और इसका आपको मैंने कहा ना आपको कुछ स्क्वायर याद करने पड़ेंगे, तो उसका ये डायरेक्ट आप लिख लेंगे 484, 22 का स्क्वायर होता है। तो इसके लिए अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 6 12 10 11, ठीक है, और ये 11 2 3 312 और ये 484। अब मैंने बताया था हमें इसमें से 2 डिजिट लेने, इधर आ जाती है 3rd डिजिट, इधर कैरी आ जाता है। 312 में 4 ऐड करने पर 316 आ जाता है, 316, और इसको रिमूव कर देंगे लाइन को, और 84, तो ये इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए इसका स्क्वायर क्या होता है 31684, ठीक है, कितना आसान है। वैसे आप करते तो बहुत ही टफ होता। अगर और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं, अब लेते हैं 482 ले लेते हैं, ठीक है, 482। तो आप इसका ये देखिए 482 के लिए ऐसे 500 के नियरेस्ट ले जाते हैं हम, ठीक है। तो 500 के नियरेस्ट में ये कितना 18 कम है, तो 482 को 18 माइनस करेंगे या 18 प्लस कर दो, ठीक है, और 482 में से हम 18 ही माइनस कर देते हैं, और इधर 18 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो इसको इसमें ऐड किया तो 500 आ गया, और इसमें से इसको किया तो 4, और ये 7 यानी 6 और 4, ठीक है, 464 आ गया। अपॉन में 100 रहता है, इसे ही काट दे, इसको इसे मल्टीप्लाई 20 और 60 और 2 और 20 प्लस 3 23 आ जाएगा जी, यानी 20 और 32 और 23 ऐसे मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया ये वाला, ठीक है। अब इसका 324 इसका स्क्वायर होता है 18 का, ठीक है। तो आप 18 में हमें 2 ही डिजिट लेने हैं इसमें से, और ये वाला आपका क्या चला जाएगा इधर कैरी में आ जाएगा, तो 2323 हो गया, और इसको रिमूव करने पर लाइन को ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 23 एंड 24। यानी कि अब उम्मीद करता हूँ 3 डिजिट के आपके क्लियर हो गए होंगे, नहीं क्लियर होंगे तो आप वीडियो को देखो, उस नियम को फॉलो करो और प्रैक्टिस करिए इसकी, ठीक है। तो आपको गारंटी से इसको प्रैक्टिस करने पर आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, ओके, थैंक यू।